हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जयविंद्र मौर्य, कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों, आर्ट एजुकेशन की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल जयविंद्र मौर्य जय आर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों में अधिक शेयर करिए। हम दोस्तों आप सब लोग के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं आर्ट प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आगे एग्ज़ाम में सक्सेस होइए। थैंक्स दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता पर ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम हड़प्पा को पढ़ चुके हैं। आज हम मोहनजोदड़ो, जो सिंधु सभ्यता के जो दो प्रमुख स्थल हैं, जिनमें से मोहनजोदड़ो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत का लरकाना जिला, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। इसको दोस्तों हम किस तरह से याद कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे मो है और यहाँ पे सा है, तो हम इस तरह से मौसी करके अगर याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं इसे। म से मोहनजोदड़ो हो जाएगा, सा से सिंधु नदी, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की माप है, कितना है? लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर, गहराई है 2.43 मीटर। विशाल स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं? 6। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप है, कितना है? लंबाई कितना है उसका? 45.71 मीटर और चौड़ाई है 15.23 मीटर। कुमुद वाले बैल की आकृति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, कांसा से बनी, जिसे इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं। उसे ब्रोंज को हम धातु भी कहते हैं। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा, इंग्लिश में इसे प्रिस्ट किंग स्टैचू है। ये है सेलखड़ी पत्थर से बनी है। ये 17.5 सेंटीमीटर, अगर इसे इंच में बोलेंगे 6.95 इंच ऊंची है ये। और ये कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, कराची, पाकिस्तान में। विश्व का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्ति की ऊंचाई है 7 या 8 इंच। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? 4। मृतकों या मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। पशुपति शिव की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके बाईं ओर गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी व बाघ है तथा बीच में 2 हिरण हैं, जिन्हें पशुपति शिव माना गया? कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से।
दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से। ये प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो। वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक हैं आशुतोष वारिकर। योगी का धड़ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस सभ्यता के नाम के समान माना जाता है? मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? पक्की लाल ईंटों से। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल। किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी जाती है? मोहनजोदड़ो को। किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से काफ़ी इम्पोर्टेंट मोहरें और ब्रॉन्ज में मिली कांस्य की नर्तकी की मूर्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। ये है नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी, डांसिंग गर्ल जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से आप देख सकते हैं इसे। अब यहाँ पे नाम क्या है इसका? नर्तकी। नाम क्या है? नर्तकी, जिसे हम डांसिंग गर्ल कहेंगे। स्थान, प्लेस कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। इसका मीडियम क्या है? मतलब माध्यम। ये इंग्लिश में ब्रोंज और हिंदी में इसे कांस्य बोलते हैं। और इसका समय क्या है? 2500 BC या लगभग 2500 ईसा पूर्व, इसे हिंदी में बोलेंगे। आकार इसका क्या है? साइज क्या है? 10.5 × 5.0 × 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 10.5 सेंटीमीटर की है ये। मूर्तिकार जो है वो अज्ञात, अननोन है। ये कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जिसे इंग्लिश में नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली बोलेंगे। इस मूर्ति की खासियत हम जान लेते हैं। क्या है इसमें? लगभग 4 इंच ऊंची इस कांस्य प्रतिमा को नर्तकी, नृत्यांगना या डांसिंग गर्ल कहा जाता है। यह एक लुभावने अंदाज में खड़ी है। उसके लंबे बाल जूड़े के रूप में पीछे की ओर बंधे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ लंबे बाल जूड़े के रूप में बंधे हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? चूड़ियाँ इसके बाएं हाथ को ऊपर तक घेरे हुई है। उसका ये लेफ्ट हैंड है, ये वाला। चूड़ियाँ वहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे तक ये चूड़ियाँ पहनी हुई है। इसके दाहिने हाथ में एक कंगन व बाजूबंद है। इसका जो राइट हैंड, ये राइट हैंड है। राइट हैंड में एक बाजूबंद और एक कंगन है यहाँ पे। इसके गले में 3 कौड़ियों से बना एक हार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गले में 1 2 3 कौड़ियों से बना एक हार भी पहनी है ये। इसका दाहिना हाथ कूल्हे पर है, जबकि नीचे की ओर लटके हुए बाएं हाथ में एक कटोरा है। ये जो राइट हैंड इसका है, ये कूल्हा इसको बोलते हैं, उस पे टिका हुआ है। और ये लेफ्ट हैंड जो है उसमें एक कटोरा ली हुई है ये।
नेक्स्ट क्या है इसमें, इसकी बड़ी बड़ी एवं झुकी हुई आंखें हैं तथा नाक थोड़ी चपटी व मोटी है। यह मूर्ति आंतरिक मनोभावों को प्रकट करती प्रतीत होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि उस काल के लोग धातु विज्ञान तथा पिघली धातुओं को विभिन्न आकार आकृतियों में ढालने की कला से भलीभांति परिचित थे। दोस्तों, इस डांसिंग गर्ल को आप अच्छी तरह से याद कर लें। एक एक चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट है, नाम, स्थान, माध्यम, समय और ये कहाँ पे संग्रहित है। ये एक ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछता रहता है। इस मूर्ति के बारे में हमेशा पूछता रहता है, तो आप लोग इसे जरूर ही याद करके जाएं। कोई भी आप एग्जाम दें तो जरूर आप इसे याद करें। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, माँ त्रिदेवी। माँ त्रिदेवी जिसे हम इंग्लिश में मदर गॉडेस बोलते हैं। अब देखते हैं माँ त्रिदेवी, जो नाम क्या है, माँ त्रिदेवी मदर गॉडेस। स्थान कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से। और मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, मृण मूर्ति, टेराकोटा, आग में तपाकर बनाई गई मिट्टी की मूर्ति है। इंग्लिश में इसे टेराकोटा फायर बैक्ड क्ले बोलेंगे। और इसका समय जो है 2500 BC, मतलब लगभग 2500 ईसा पूर्व। आकार जो इसका साइज क्या है, 22 × 8.0 × 5.0 सेंटीमीटर। आर्टिस्ट अननोन है। और ये कहाँ संग्रहित है, कलेक्शन इसका कहाँ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से भिन्न भिन्न प्रकार की माँ त्रिदेवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वे सभी मृण मूर्तियां टेराकोटा से हैं जो मिट्टी को आग में तपाकर बनाई गई हैं। यहाँ माँ त्रिदेवी की 2 मूर्तियां दिखाई गई हैं जिनमें कुछ समानताएं हैं तथा कुछ विषमताएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, मतलब दिखाई दे रही हैं। अध्ययन हेतु आकृति 1 को चुना गया है। फर्स्ट आकृति ये जो है इसको हम पढ़ेंगे। इस स्त्री आकृति के उभरे हुए वक्षों के ऊपर से झूलते हुए हार दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वक्षों के ऊपर ये हार बनाए गए हैं। आगे और देखते हैं, तथा उनमें कमर के निचले भाग में वस्त्र के ऊपर कमरबंद पहना है। यहाँ कमर के निचले भाग में वस्त्र के ऊपर एक कमरबंद पहनी हुई है। ये देखते हैं क्या है। सिर पर सजावटी पंख नुमा मुकुट आकृति दिखाई गई है। सिर पर जो है ये पंख नुमा ये मुकुट दिखाया गया है। आगे, जबकि दूसरी आकृति में मुकुट में दोनों ओर कपनुमा आकृतियां बनी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मुकुट के रूप में ये दोनों ओर कप की तरह आकृतियां बनी हुई हैं। मूर्ति की दोनों आंखें छोटी गोली नुमा है। आंखें जो हैं वो गोली की तरह बनाई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट में। नुकीली नाक तथा मुंह को लंबी दरार के रूप में कटा हुआ बहुत ही अपरिष्कृत रूप में दिखाया गया है। नाक तथा मुंह यहाँ पे देख सकते हैं कटे हुए रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से माँ त्रिदेवी की मूर्ति जो टेराकोटा में बनाई गई है, आप इसे जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु सभ्यता में ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आप इसे जरूर अच्छे से याद करके रखें। अगला हम पढ़ेंगे मोहर, एक श्रृंगी सांड, यूनिकॉर्न बुल। यूनिकॉर्न बुल को हम देखेंगे। यहाँ पे ये एक मोहर है, तो हम इसमें देखेंगे नाम क्या है इसका, मोहर एक श्रृंगी सांड यूनिकॉर्न बुल। स्थान कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। मीडियम क्या है इसका, माध्यम।
सेल खड़ी पत्थर, इंग्लिश में इसे स्टोन स्टेटाइट बोलेंगे। और इसका समय क्या है 2500 BC, लगभग 2500 ईसा पूर्व। आकार क्या है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। मूर्तिकार क्या है अज्ञात है। संग्रह, इसका संग्रह कहाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है ये। इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। इस मोहर को एक सींग वाला सांड यूनिकॉर्न बुल कहा जाता है। एक सींग वाला, यहां पे एक सींग को देखिए दिखाया गया है। इस मोहर पर अंकित आकृति एक ऐसे जीव की है जिसकी गर्दन से ऊपर का भाग एक सींग वाले सफेद घोड़े के समान तथा शेष धड़ बिना कुबड़ वाले सांड की भांति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक घोड़े की तरह है एक सींग वाला, लेकिन यहाँ पे कुबड़ नहीं है, बैल की तरह नहीं है। यहाँ पे दिखाया सांड की भांति दिखाया गया, बिना कुबड़ वाला है ये, कुबड़ नहीं। यहाँ पे सींग को आगे की ओर विशेष घुमाव के साथ दिखाया गया, सींग को आगे की ओर विशेष घुमाव के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया गया है। इस मोहर मोहनजोदड़ो से, यह मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस मोहर पर विशेष आकार वाले अन्य चिन्ह भी अंकित हैं। यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह बनाए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से अन्य आकृतियों वाली बहुत सी और भी मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें पशुपति, बाघ, गैंडा तथा कुबड़ वाला सांड अंकित है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से देख लें, अच्छे से याद करें इसे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हम देख लेते हैं, ये है चित्रित मृत भांड, जार जिसे हम बोलते हैं, पेंटेड अर्दनवेयर जार इंग्लिश में इसे बोलेंगे। अब इसको देख लेते हैं। नाम चित्रित मृत भांड, स्थान कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। माध्यम क्या, आग में तपाई हुई मिट्टी, मतलब फायर पैक्ड क्ले से बना है ये। इसका समय है लगभग 2500 ईसा पूर्व। मूर्तिकार जो है अज्ञात है। इसका संग्रहित कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से ये चित्रकारी की गई है, इस पे डिजाइन्स बनाए हुए हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं इसके बारे में। यह चित्रित मृदभांड जार मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इस जार को चाक, पटगोल, घूमता पहिया पर अक्ष हाथों द्वारा मिट्टी से बनाया गया था। मजबूती प्रदान करने के लिए पहले इसे आग में तपाया गया, फिर काले रंग से चित्रकारी करने के पश्चात इस पर पॉलिश की गई है। इस पर पहले काले रंग से चित्र बनाया गया है, फिर इसे पॉलिश किया गया है। अति साधारण दिखने वाली फूलों, पत्तियों व ज्यामिति आकृतियों वाले चित्र भी इस पर बने हैं। ये फूलों आकृतियां जो पत्ती की बनी हुई हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप। इस जार को कलाकार कुम्हार ने अपनी अंगुलियों के उपयुक्त दबाव से आकार प्रदान किया। कुम्हार द्वारा ये बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि किस रंग से चित्रकारी की गई है, ब्लैक रंग से, काले रंग से यहाँ पे चित्रकारी की गई है। तो दोस्तों ये जितने भी हमने अभी चित्र दिखाए हैं और उसके बारे में डिटेल हमने बताया है, आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप इसे अच्छे से कंठस्थ करें, अच्छे से याद करें। एक एक चीज़ें कहाँ से मिली हैं, क्या चीज़, क्या साइज़ है उसका, किससे बनी हैं और कहाँ रखी गई हैं, ये सब आप अच्छे से याद करें और एग्ज़ाम में आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। और आप लोग अच्छे से पढ़ें, और अगर मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों में शेयर करें, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में अपने शेयर करें, और लोगों को भी इस YouTube चैनल के बारे में बताएं। हमारे जयविंद मौर्य जय नाम से है। धन्यवाद दोस्तों।